बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय। जगजननी श्री माता जी की जय। जय। उपस्थित जेपी सर, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी ट्यूसडे के दिन हम लोग प्रेम भाव से सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रतिमा बहन को अनुरोध करता हूँ। प्रतिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरी मन की दुविधा टारी रे मेरी मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीर पारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की वैरी मेरे सबको दीन उमारी रे गुरु सबको दीन उमारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे दैत भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया घाट घाट ज्योत निहारी रे गुरु घाट घाट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरुदेव बताया ब्रह्मानंद शांति मनाया मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सच्चिदानंद भगवान की जय। जगत जनन श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। प्रतिमा बहन को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग के लिए हम लोग
नेपाल चलते हैं। परशुराम न्योपानी जी को मैं अनुरोध करता हूँ आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। परशुराम भाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु तस्मै जागोरे जिन जागना यव जागन की बार नानका फिर क्या जागे जब से पाँव पसार। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। उपस्थित इस वर्चुअल सत्संग के माध्यम से जुड़े हुए सभी देशों से जुड़े हुए आदरणीय प्रेमी सज्जन और वरिष्ठ हमारे वरिष्ठ महाराज जी के अनन्य भक्त हम सभी लोगों के प्रणा के स्रोत डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर जी और सभी प्रेमियों को मैं यहीं से जय श्री सच्चिदानंद का हार्दिक अभिवादन करना चाहता हूं। और ऐसे तो मुझे सुनाना कुछ भी आता नहीं है, फिर भी हमारे आदरणीय आकाश भाई जी ने आग्रह किया था कि परशुराम जी आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए, तो ऐसा कहकर उन्हें मुझे भी इस वर्चुअल सत्संग के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे तो अनुभव की बात जब आती है तो अनुभव उसी चीज का होता है जिस चीज को मैंने जीवन में ग्रहण किया हो, जिस चीज को मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया हो, उसी चीज को ही हम शेयर कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम जीवन में कुछ जीवन के कुछ अनुभव, कुछ स्वाद लेना चाहते, जैसे हम अगर गुड़ खाए तभी तो हम गुड़ के बारे में बखान कर सकते हैं, परंतु उसका स्वाद, उसका टेस्ट जो है रियल रूप में तो दिखाया जा तो नहीं सकता है। जो जिसने ग्रहण करता है उसी को ही उसको अनुभव हो सकता है। इसी तरह ये जो आत्मज्ञान की बातें हैं और इस ज्ञान को रहस्य, इस ज्ञान की महिमा को भी हमें अपने जीवन में किस तरह से धारण किया है, किसने किस तरह से इसका सदुपयोग किया है, उतना ही उसका अनुभव हो सकता है। तो मुझे भी ज्यादा तक उस अनुभव है नहीं इस भौतिक जगत में, इस माया जाल में फंसा हुआ एक छोटा सा जीव को। फिर भी जो जितना समय मुझे मिला उसका सदुपयोग करना चाहूंगा और ज्यादा समय मैं भी लेना नहीं चाहता हूं इसमें, क्योंकि हम सभी को मालूम है हमारे आदरणीय डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी का बहुमूल्य वचन को हमें सुनना है। तो मैंने अपने जीवन में जो अनुभव, छोटी मोटी जो अनुभव इस दरबार में जुड़ के, इस गुरु महाराज जी के छत्र छाया में जुड़ के जो ग्रहण किया है उसको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। जैसे मेरे जीवन में पर्टिकुलर जीवन में इस मानव धर्म में जुड़ने का जो समय, जो उपदेश का शुरुआत, एक टॉपिक मैंने रखा फर्स्ट में कि उपदेश क्या है। जब हमारे घर में सन 1990 में, उस समय मैं जब 7 क्लास में पढ़ा करता था, तो हमारे पिताजी शायद 88 से ही उपदेश हुए थे। तो उस समय उन्होंने गुरु महाराज जी का एक फोटो लेकर टांगा घर के दीवार पे और सुबह से हम पूजा करने लगे। उससे पहले तो पिताजी क्या करते थे, जो हमारे अभी भी हमारे हिंदू परंपराओं में शालिग्राम देवता जिसे कहता है, शालिग्राम भगवान जिसे कहता है, पत्थर की देवता माना जाता है, देवी देवता, उनका पूजा किया करते थे। जब उन्होंने सन 1988 में इस ज्ञान को सिलीगुड़ी जा करके इस ज्ञान को ग्रहण करके आए और महाराज जी का इतना बड़ा सा फोटो, जो टोपी पहना हुआ मोस वाला फोटो है, वो लाए और घर में रखे। तो उस दिन से फिर उन्होंने क्या किया, वो जो पत्थर की जो शालिग्राम माना जाता था उसको एक साइड में कर दिया और उनकी पूजा करने लग गए। तो हम लोगों ने कहा भाई क्या हो गया, कल तक तो फिर शालिग्राम देवता बोल के पूजा करते थे,
आज एक आदमी का मोछ वाला है, टोपी पहना हुआ है, ऐसे आदमी को लेके पिताजी ने फोटो लेके पूजा करने लग गए। तो हम लोग बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। तो उन्होंने भी उनके अपने कोई रिश्तेदार से सत्संग की प्राप्ति, सत्संग का सानिध्य मिला था ऐसे तो पिताजी को। इसीलिए उन्होंने उस ज्ञान को जानने का अवसर पाया था। पिताजी को भी ज्ञान हुआ था हमारे घर में। उससे पहले 2-3 साल 4 साल पहले से लोग आया करते थे, लेकिन जिस दिन महाराज जी का एक फोटो लेकर के आए, दीवार में टांगने लगे, पूजा करने लगे, तो हम लोग को बड़ा एक आश्चर्य हो गया कि हमारे पिताजी क्या हो गया, एकाएक बदल गए। और जितने हमारे सारे पिताजी के भाई लोग थे, सारे के सारे एक मन मुटाव तो नहीं, लेकिन एक नफरत जैसे हो गया हमारे घर में हमारे पिताजी के साथ, कि हमारे भाई साहब ने एक इंडिया का आदमी को, एक मुस्लिम है और किसी ने तो उस समय कह दिया था कि मुसलमान है, तो ऐसे लोगों को फोटो ले आके पूजा करने लगे और अपने शालिग्राम भगवान को एक साइड कर दिया। तो ऐसा माहौल जब हमारे घर में सृजन हुआ, तो खैर समय बीतता गया। फिर यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम था, तो वहां से कभी-कभी एक वृद्ध महात्मा जी आया करते थे, जिनका नाम महानंद महात्मा, सब आप सभी लोगों ने जानते हैं, नाम भी सुने हैं और जानते भी हैं। तो वो महात्मा जी जाके सत्संग सुनाया करते थे हमारे घर में। तो उनका सत्संग सुनते-सुनते क्या हो गया कि जो हमारे मन में खुद नफ़रत की भावना थी कि पिताजी ने एक आदमी का, मोछ वाले आदमी का पूजा करने लग गए, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों किया? तो ऐसी जो मेरे अंदर भी नफ़रत की भावना थी, आस्ते-आस्ते क्या हो गया कि महात्मा जी का प्रेम और उस मधुर वचन से मुझे भी आकर्षित कर दिया। और जब भी आते थे वो मिठाइयाँ कुछ लेकर के आते थे मुझे देने के लिए, तो आस्ते-आस्ते क्या हुआ, मुझे भी इस ज्ञान मार्ग के प्रति एक लालायत जैसे मैं खुद हो गया। ये क्या बात है, सही में ये ज्ञान की बातें कहते हैं ये लोग, इस सत्संग की बातें हैं, भगवान को देखा जा सकता है, ऐसे-ऐसे बहुत कुछ। तो आस्ते-आस्ते मेरा भी इस हृदय के अंदर, नहीं, इस ज्ञान को मुझे भी जानना है, ऐसी भावना जागृत हुई। जब 2-3 साल बीता, तब एक दिन जाके मैंने भी सोचा कि नहीं, इस ज्ञान को अब मुझे भी जानना है। तब आकर के हम आश्रम में आए, वही महानंद महात्मा जी थे, उन्होंने सत्संग सुनाया करते थे, सबको प्यार दिया करते थे। तो एक दिन हमने रिक्वेस्ट किया कि महात्मा जी, मुझे भी वो ज्ञान दीजिए और मुझे भी आत्मा का ज्ञान कराइए। तो महात्मा जी कहने लगे, फिर क्या कहते, देखो अभी बैसाखी का समय है, अभी तो मेरा पास है नहीं, ज्ञान खत्म हो गया, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, वहां से लाके तब तुम्हें दूंगा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर आश्चर्य में पड़ गई, क्या कहते हैं महात्मा जी कि ज्ञान देने की बात कहते हैं, फिर मेरे पास है नहीं, अब हरिद्वार से लेके आऊंगा, ये कौन सी ज्ञान है, क्या है? तो और मेरे साथ 1-2 आदमी और थे, इस ज्ञान को जानने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उपदेश को प्राप्त करने के लिए हम लोग थे आश्रम में साथ में। तो उन्होंने कहा, तू तू चुप रहा कर, हो सकता है क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं 2-3 दिन रहा, 2-3 उस आश्रम में रहा। तो चौथा दिन जब बीत गए, तो महात्मा जी ने बोला कि देखो, तुम बिना ज्ञान लिए यहाँ से जा नहीं रहे हो, तो अब तुम लोग कल सुबह सवेरे नहा धो के रेडी होके फूल प्रसाद वगैरह या भेटी वगैरह लेके यहाँ पर रहना। तो ऐसा वचन दे के वो चले गया और दूसरे दिन हम लोग नहा धो करके रेडी होकर के ज्ञान के लिए गए। ज्ञान मिला, जब ज्ञान मिला तब उन्होंने जब फर्स्ट में जब प्रकाश का दिग्दर्शन कराया, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या सचमुच में जो मैं देख रहा हूँ, ये मेरे अंदर दिखाई दे रहा है या मैं कहीं और बाहर का चीज देख रहा हूँ? ऐसा आभास हो रहा था कि जब उन्होंने मुझे क्रियात्मक रूप में प्रकाश का दिग्दर्शन कराया था, तब उस दिन से मुझे मालूम हुआ। तो उसी दिन से मैंने पिताजी से भी माफ़ी माँगी घर में आकर के, पिताजी सॉरी, हम लोग तो अनजान में थे, ऐसे-ऐसे कह दिया, आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। तो उस दिन से गुरु महाराज जी के प्रति जब हमें भी प्रेम हुआ, प्रेम जागृत होने लगा, ज्ञान के प्रति, सत्संग के प्रति एक आस्था जागृत हुआ, तो क्या होता था 2-4 दिन में, 2-4 दिन, 2-4 महीने जब हम लोग निरंतर सत्संग में गए, घर में भी सत्संग होता रहता था, तो उस समय एक ज्ञान के प्रति ऐसा लगाव होता था कि जब भी मौका मिले, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, घर के अंदर जाओ, अंधेरे में जाओ और चादर लेके बैठ जाओ वो ध्यान में। तो
ध्यान में बैठ जाओ, चाहे 10-11 बजे हो, 12 बजे हो, तो उस समय भी एक अलग से आनंद, अलौकिक आनंद मिला करता था, प्रकाश का दिग्दर्शन होता था। तो वो दिग्दर्शन, वो अलौकिक आनंद जो उस समय जो मिला था, लेकिन अब आकर के अभी इतने साल होने के बाद वो दर्शन, वो अलौकिक आनंद जितना पहले मिला था वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण और कहीं जाना नहीं है, इसका कारण खुद मैं ही हूँ। जैसे एक एग्जांपल, एक कोई भी छोटी-सी, जैसे एक उदाहरण के लिए हम एक नया मोबाइल लेते हैं, तो नया नया मोबाइल खरीदने के बाद हम लोग उस मोबाइल को कितना जतन से, प्यार से, कहीं धूला ना लग जाए, मैल ना हो जाए, ये ना हो जाए, कितने जतन से रखते हैं, उसको बार-बार ख्याल करते हैं, स्क्रीन साफ करते रहते हैं। तो इस तरह से जितना लगाव हम लोग नए चीज़ के लिए करते हैं, तो फिर वही मोबाइल पुराना होने के बाद हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। यही बात, यही चीज़ हमारा सिस्टम हमारे अंदर भी लागू होते हैं। तो इसीलिए कहा, जो लगन हमारे अंदर पहले थी, वही लगन अगर आज तक अंतिम तक होना चाहिए, ये ज्ञान का लक्ष्य है। तो ये नहीं कि शुरू में लिया, शुरू में अच्छा लगा, फिर आस्ते-आस्ते उसको उससे दूर होते चला गया। तो इससे वो जो अनुभव, जो लगन, जो आनंद जो मिला करता था, वो नहीं मिलेगा। तो फिर भी इसके इतना होने के बावजूद भी अभी तो गुरु महाराज जी की कृपा से ऐसा हम लोग को ऐसा समय मिला हुआ है, जैसे गुरु नानक ने कहा है, नाम जप कलु आए कलु आए। ये भयंकर कलिकाल आ रहा है, ये तो आप सब हम लोग जान ही रहे हैं। कली का क्या तांडव हो रहा है, ये जान रहे हैं। इस पर ज्यादा व्याख्या करने का जरूरत नहीं है। तो वो जो नाम का जो गुरु महाराज जी ने हमें बताया कि कलु आया, नाम सुमरण कर ले, कल आया है, भयंकर कलिकाल आ रहा है। तो ये नाम का सुमरण अगर हम करेंगे, अगर नाम के प्रति हमारा विश्वास है, तो मुझे लगता है फिर भी गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज जी की छत्र छाया, वो आनंद से हम वंचित नहीं होंगे। भले ही ध्यान साधना में हम उतना पहुंच नहीं पा रहे हो, लेकिन इतना फीलिंग जरूर होगा कि गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं। गुरु महाराज जी, मैं अपने कर्म करते हुए मेरे साथ बातचीत, आंतरिक हृदय में गुरु महाराज जी से वार्तालाप हो रहा है। मैं गुरु महाराज जी के साथ बात कर रहा हूँ, मैं दूर नहीं हूँ। ऐसा अनुभव हो सकता है जीवन में। विश्वास के साथ अगर मेरे प्रति, गुरु महाराज जी के प्रति मेरा विश्वास हो, गुरु महाराज जी के प्रति मेरा लगन हो, गुरु महाराज जी के बताई हुई मार्ग पर अटूट श्रद्धा हो, तो भौतिक रूप से भले गुरु महाराज जितने भी दूर हो, आंतरिक रूप में उनकी छत्र छाया, उनकी कृपा बनी रहेगी और नाम का स्मरण होना चाहिए। अगर नाम का एक स्मरण भी हो जाए, तो बाकी और कर्म हो और क्रिया हो या ना हो, तो गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज जी के सानिध्य से हम दूर नहीं हो सकेंगे। तो पहला मेरा ये अनुभव रहा। अब दूसरा कि महाराज जी सुनाया करते, प्रेमियों में धीरज का होना जरूरी है, संयम का होना जरूरी है। तो प्रेमियों के लिए जीवन में, ऐसे तो हर एक मानव के लिए स्वयं का बात है, लेकिन फिर भी महाराज जी बार बार, महाराज जी माता जी सुनाया करते थे कि धीरज का होना जरूरी है, स्वयं का होना जरूरी है। तो ये, इस बात को मैंने कब अनुभव किया, जब कलकत्ता में रहने का मौका मिला। 10 साल मुझे कलकत्ता में रह करके गुरु महाराज जी के छत्र छाया में रहते हुए अपने रोजी रोटी के सिलसिला में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो वहां भी उन 10 साल के दौरान गुरु महाराज जी की कृपा से, दरबार से और अपने रोजी रोटी दोनों के साथ जुड़ने का मौका मिला। तो ये धीरज की बात, स्वयं की बात कहाँ पर दिखाई दिया कि अगर हमारे अंदर धीरज ना हो, तो महापुरुष को भी कभी-कभी गुस्सा होना पड़ता है, जो हम लोग जो सुनते थे। लेकिन ये तो हम अपने आंखों से भी देखने को मिला। जब कलकत्ता में शायद 98 और 2000 की आसपास के करीब बात है, जब हम लोग मानव सेवा दल में थे, तो महाराज जी का प्रोग्राम चल रहा था शहीद मीनार मैदान धर्मतल्ला में। तो उस समय क्या होता था, हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर जी भली भांति जानते हैं, वो कलकत्ता में हमेशा ही जाते रहते हैं उस समय से आज तक।
तो वहाँ का प्रोग्राम कैसा रहता वो भी उन्हें मालूम है। तो कलकत्ता की प्रोग्राम जब खत्म होकर के प्रेमियों को शाम को लोकल प्रेमियों का अपने घर जाना होता था, तो महाराज जी माता जी का दर्शन करके जाएं। तो जब दर्शन की लाइन होती थी तो वो मानव सेवा दल वालों ने कंट्रोल करना पड़ता था। तो ऐसा हुआ एक दिन, तो उस समय की प्रोग्राम में कि जब महाराज जी माता जी का सत्संग खत्म हुआ और बार-बार बोल भी रहे थे महाराज जी पहले से कि आप लोग को मैं दर्शन दे करके ही जाऊँगा, तो आप लोग शांति से, धीरज से स्वयं के साथ लाइन बनाएँ और दर्शन करें। लेकिन प्रेमियों को कौन मानने वाला था? जो लोकल प्रेमी है, जो ट्रेन छूटेगी, बस छूटेगी। तो दर्शन के लिए जब लाइन हुआ, तो हम लोग कलकत्ता में जितने भी मानव सेवा दल थे, पूरे दोनों तरफ से लाठी, बड़े-बड़े लाठी लेकर के हम लोग लाइन बनाने लगे थे। लेकिन भीड़ इतना हुआ कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कंट्रोल ही नहीं हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए वो हम लोग से लाइन। इतने-इतने बड़े-बड़े लाठी लेकर के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उस समय महाराज जी के आगे हम लोग ही थे, तो महाराज जी ने क्या कहा कि वे जब देखे महाराज जी ने कि धक्का-मुक्की कर रहे हैं, कोई धीरज नहीं आ रहा, पहले से सुनाया जा रहा है कि धीरज से और संयम के साथ लाइन में आ जा, लेकिन उसका उल्टा कर दिया था प्रेमी लोगों ने। तो महाराज जी ने क्या किया, हम लोग का हाथ से लाठी ले लिए और लाठी लेकर के हम लोगों को मानव सेवा दल के हाथ से महाराज जी ने लाठी लेकर के जब स्टेज में खड़े हो गए, तो स्टेज में खड़े हो गए, तो उसके बाद भला किसका हिम्मत था अब दर्शन करने के लिए? कौन जा सकता था महाराज जी का आगे दर्शन करने के लिए? थोड़ा देर तक ऐसा सन्नाटा हुआ कि प्रेमी लोग जो धक्का-मुक्की कर रहे थे, वो जाके वहीं पर खड़े हो गए, खड़े के खड़े रह गए। तो उसके बाद फिर बैठ गए। तब उसके बाद फिर मानव सेवा दल वालों को ज़रूरत भी नहीं पड़ा। अपने आप दर्शनों की लाइन होते गई, फिर दर्शन समाप्त हुआ। तो उस समय मुझे अनुभव यह रहा कि धन्य प्रभु, अगर समझाते भी ना माने, तो थोड़ा-सा महापुरुष जैसे दिखाने के लिए भी, प्रेमियों को अपने भक्तों के शिक्षा देने के लिए भी, लाइन में लाने के लिए भी गुस्सा जैसे दिखा दिए, तो लाइन कंट्रोल हो गए कि ना वहाँ सेवा दल की ज़रूरत पड़ी, ना कुछ, अपने आप दर्शन होता गया। तो कहने का मतलब अनुशासन, धीरज का होना भी ज़रूरी है। उसके साथ-साथ फिर एक और अनुभव उसी कलकत्ता के अंदर मिला था, जो हम लोग हमेशा सुना करते हैं कि रासलीला गोपियों के साथ रासलीला भगवान कृष्ण ने किया, ये किया, वो किया, ऐसे सुनते रहते हैं और देखते भी हैं। तो वो रासलीला भी उसी कलकत्ते के आश्रम के अंदर विभू जी महाराज जी के साथ मिला। जब विभू जी महाराज जी ने ऐसा नाचना शुरू कर दिया, सारे भाई महात्मा को लेकर, सारे प्रेमियों को लेकर के हम लोग को आश्रम के ऊपर हॉल में अब नचाने लग गए। नचाते ऐसा कि पूरे आश्रम ही नाचने लग गए थे। तो ये भी एक मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा नज़दीक अनुभव और महापुरुष की कृपा का प्रेरणा और ये आध्यात्मिक जीवन का अनुभव रहा है। और उसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहना चाहूँगा, सभी लोगों से, सभी प्रेमियों से जो जहाँ भी हैं, भले हम कुछ कर सके या ना सके, गुरु महाराज जी के साथ बड़े-बड़े सम्मेलनों में कहीं भी जा सके ना सके, लेकिन मन से हमेशा मालिक के चरण में रहना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधान। अगर ये भावना मेरे अंदर होगी, अगर गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा होगी, तो गुरु महाराज जी की कृपा से वंचित होना नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज जी की छत्र छाया दूर होना नहीं पड़ेगा। इवन भौतिक जगत में दूर कभी हो भी जाए, तो आंतरिक जगत में, इवन सपने के माध्यम में भी, सपनों में भी हमें दर्शन मिलता रहेगा। तो ये गुरु महाराज जी की कृपा है, ये मेरा अनुभव है और पूर्ण रूप का सानिध्य। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, और गुरु महाराज जी का साकार रूप का लीला, साकार रूप का सानिध्य तो मुझे वहीं आप लोग सारे दुबई वासियों के बीच में रह करके मिला है। वो तो क्षण कभी आए या ना आए पता नहीं, वो मिस कर रहा हूँ। जो सानिध्य, जो दर्शन, जो मालिक ने अपने चरणों में लोट-पोट होने का मौका दिया, ये मेरे जीवन में, आज तक के जीवन में सबसे बड़ा अनुभव रहा। और इस ज्ञान सच्चा है। अगर
मेरा विश्वास ज्ञान सच्चा है तो ज्ञान देने वाला मालिक भी सच्चा है। तो मालिक का दिया हुआ सच्चा ज्ञान के प्रति अगर मेरा विश्वास है तो जीवन में उतार चढ़ाव आए भी तो कुछ होने वाला नहीं। जैसे बारिश से होने को तो कोई टार नहीं सकता है, होने की तो कोई रोक नहीं सकता है, वो तो होना ही होना है। ये नहीं कि ये हम तो प्रेमी हैं, हम तो गुरु महाराज जी के भक्त हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसे हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत क्यों आए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं। अगर यह सोचते हैं तो एक गलत है। जो होनी है होनी तो होकर ही रहेगा, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से आध्यात्मिक शक्ति की कृपा से आध्यात्मिक शक्ति से क्या होता है, जैसे बारिश से बचने के लिए हम छाता ओढ़ते हैं। ये नहीं कि छतरी ओढ़ने से बारिश ही रुक जाए, ऐसा नहीं, लेकिन छाता ओढ़ने से हमारे डायरेक्ट उसका जो पानी का प्रभाव, पानी का जो भीगना जो उसका प्रभाव होगा वो नहीं होगा, साइड से छींटा ही लगेगी। इसी तरह भक्तों के जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो भी घबराने का नहीं है, उनके साथ चरणों में लगे रहना है, चाहे जहां भी हो जैसे भी हो। गुरु महाराज जी, चाहे मैं तो कपटी हूँ, पापी हूँ, जैसा भी मैं तो आपका ही अंश हूँ। चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित्त न मेरा डगमग हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। इस भावना के साथ हम लगें तो ऐसा अनुभव मेरा रहा है, और सभी से यही निवेदन करूंगा कि गुरु महाराज जी के साथ इसी भावना को रखते हुए और आगे बढ़ें, और प्रचार और प्रसार में जो जहां से हो जितना संभव हो सके इतना ही योगदान दें, और आगे ना बढ़ते हुए अपने वाणी को मैं यही विश्राम देना चाहता हूँ। हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परशुराम भाई को अपना मार्मिक सत्संग विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु महिमा है अपार जगत में, प्रभु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, प्रभु महिमा है अपार। गुरु कृपा से तर गए भक्तों, गुरु कृपा से तर गए भक्तों, सबको किए उद्धार जगत में। गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, प्रभु लीला है अपार। आत्मा ज्ञान के भेद बतावे, हृदय गगन में ज्योति जला के। आत्मा ज्ञान के भेद बतावे, हृदय गगन में ज्योति जला के। सबके किए उद्धार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, प्रभु महिमा है अपार। जब भी संकट सामने आवे, तब उसमें सत्य की राह दिखावे। जब भी संकट सामने आवे, तब वे सत्य की राह दिखावे। प्रकट हुए अवतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में,
प्रभु लीला है अपार। ऋषि मुनि जनों ने दर्शन पाए, वेद पुराणों में महिमा गावे। ऋषि मुनि जनों ने दर्शन पाए, वेद पुराणों में महिमा गावे। हंस नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, प्रभु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, प्रभु लीला है अपार। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। अंजिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग के लिए हम लोग हरिद्वार चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। डॉक्टर साहब। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। आज हमारे उन्होंने बहुत अच्छा, परशुराम जी ने अपना अनुभव सुनाया और अंत में एक बात कही कि पानी गिर रहा है तो पानी को तो हम नहीं रोक सकते, पर छाता लगा के अपने को बचा सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसको तो हम नहीं रोक सकते, पर अपने को उससे बचा सकते हैं। कैसे? नाम के सुमिरन से। सज्जनों, एक्चुअली हमें नाम के पावर का अंदाजा नहीं है। हमको लगता है श्वासों के अंदर ये वाइब्रेशन हो रहा है, ये एक धुन तो है, एक आवाज ही तो है, और क्या है। पर सज्जनों ऐसा नहीं है। ये जो शक्ति हमारे श्वासों को चला रही है, ये सारी सृष्टि को रचने की क्षमता रखती है। सारा इंटेलिजेंस इसके अंदर है। क्रिएशन की सारी प्लानिंग इसी ने की है। ये सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ शक्ति है प्रभु का जो नाम है, हमारे जो श्वासों को चला रहा है। इससे अगर हम दोस्ती कर ले तो ये हमारे सारे काम कर देगी। इस नाम से हमको दोस्ती करनी है। दोस्ती कैसे होगी? मन को इससे कनेक्ट करना है, और जब हम मन को इससे कनेक्ट करेंगे तो हमारे जीवन के भौतिक प्रॉब्लम भी हल करती है ये शक्ति। आप कहेंगे जी हम तो मुक्ति के लिए करते हैं, मुक्ति तो देगी, पर इस नाम का ये स्पेशलिटी है, ये लोक और परलोक दोनों का कल्याण करता है। जब हम इसकी साधना करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। मन के अंदर के जो अनेक प्रकार के वायरस हैं वो हटते चले जाएंगे। उसके साथ साथ ये क्या करता है, जितना हम नाम का सुमिरन ज्यादा करेंगे, हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है ये। और सज्जनों, एक्चुअली ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है समाज में। मानव के साथ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, एक दुख की बात है कि हम अपने ब्रेन का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। साइंस ये कह रहे हैं कि व्यक्ति ब्रेन का 5% पावर यूज करता है और उसी में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अक्सर एक कथा हम सुनते सुनाते हैं, वही हमारी स्थिति है कि एक टीले पे बैठ के एक भिखारी भीख मांगता था। कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया उस भिखारी को देता था, और उस टीले पे बैठ के भीख मांग के उसने अपना जीवन पूरा बिता दिया। पूरा जीवन उस भिखारी का मांगने में बीता। एक दिन भिखारी की मृत्यु हो गई,
अड़ोस पड़ोस के लोगों ने ले जाके उसकी लाश को जलाया, और जब वापिस आने लगे तो बोले अरे ये कब से यहाँ बैठता था, गंदा हो रखा है, थोड़ी सी इसकी मिट्टी काट दी जाए। जब मिट्टी काटने लगे तो कुछ आवाज आई, बोले लगता है इसके नीचे कुछ है। खोद के देखा तो एक बहुत बड़े तांबे का बर्तन था, सोने की असरफियों से भरा हुआ, और उसी में बैठ के उसने भीख मांगी पूरी जीवन भर। बोले देखो कितना अभागा ये भिखारी था, अगर ये कभी भी इस थोड़ी सी जमीन को काटता तो यहाँ का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति बनता। तो कहते हैं वो भिखारी कितना अनलक्की था। सज्जनों, ये केवल उस भिखारी की स्थिति नहीं है, हमारी स्थिति यही है। हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं, इतना पोटेंशियल इस मानव शरीर में, अगर हम उसका सदुपयोग, उसको यूज कर लें, तो संसार में हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मांगने वाले के बदले देने वाले बन जाएंगे, लेने वाले के बदले देने वाले बन जाएंगे। इतनी क्षमता हर व्यक्ति के अंदर है, पर हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। जैसे ब्रेन की बात आई, ब्रेन में 1600 करोड़ 1600 करोड़ कोशिकाएं हैं, जिसको हम साइंस की भाषा में, न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन्स कहते हैं। एक न्यूरॉन लाखों कनेक्शन कर सकता है। वैसे 1600 करोड़ न्यूरॉन्स है हमारे अंदर, 16 बिलियन। आप सोचिए हमारे मस्तिष्क में कितनी बड़ी क्षमता है। सारे संसार की समस्याओं को हल करने की क्षमता हमारे ब्रेन के अंदर है, पर हम उसका 5% भी यूज नहीं कर रहे हैं, और पूरा लाइफ ऐसे दुख में, समस्या में, संघर्ष में बीतता चला जाता है। कभी ईश्वर को दोष देते हैं, कभी अपने भाग्य को दोष देते हैं, कभी अपने घर वालों को दोष देते हैं, कभी अड़ोसी पड़ोसी को दोष देते हैं, कभी पॉलिटिकल सिस्टम को दोष देते हैं, और इसी में हमारा जीवन बीत जाता है। और जिस दिन मृत्यु होती है, लाश को जलाते हैं, ये जो मस्तिष्क का जो पावर था उसको, वो जलता नहीं है, तो जो लड़का होता है वह उसको बांस से फोड़ करके अग्नि को स्वाह कर देता है। होल लाइफ इतनी बहुमूल्य चीज को हमने यूज नहीं किया, क्योंकि हमें पता नहीं था इसको यूज कैसे करना है। पूरे ब्रेन पावर, आप सोचिए कभी, हमको भगवान ने, किसी ने धन संपत्ति दे रखी है 100 मिलियन, मतलब हो गई समझिए 10 करोड़, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और हम उसमें से केवल 5 मिलियन यूज कर रहे हैं, तकलीफ पाके जीवन बिता रहे हैं। ना अच्छा घर है, ना गाड़ी है, ना तकलीफ, और वो पैसा ऐसे कैसे पड़ा है। तो लोग कहेंगे तुम कैसे बुद्धू हो, पूरी जिंदगी भर तुम इस पैसे को घर में रख रखा है, और इसका उपयोग करो तो तुम घर में कितने अच्छे सारे सुख सुविधा ला सकते हो। बिल्कुल ये स्थिति हमारी है। अगर हम पूरे ब्रेन के पावर को यूज करें तो हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन बन सकता है। साइंस ने पहले कंप्यूटर बनाया, फिर सुपर कंप्यूटर बनाया। तो प्रॉब्लम कहाँ है, हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे। ब्रेन का एक हिस्सा काम कर रहा है, दूसरा हिस्सा काम नहीं कर रहा। आपके 2 पाँव है, एक पाँव खूब अच्छा है, एक पाँव में पोलियो हो रखा है, तो आप लंगड़ा के चलेंगे, तेजी से नहीं चल सकते। पर जिसके दोनों पाँव इक्वली मजबूत हो, दौड़ लगा देता है। वही स्थिति हमारी है। जब हम जन्म लिया, हमने माँ के गर्भ से आए, तो दाहिना ब्रेन काम कर रहा था, बायां नहीं कर रहा था। धीरे धीरे बड़े हुए, बाएं ने काम करना शुरू किया, दाहिना डल हो गया, तो हम लंगड़े के लंगड़े रहे। बचपन में दाहिने पांव के से लंगड़े थे, और बड़े होके बाएं, बचपन में बाएं पांव से लंगड़े थे, और बड़े होके दाहिने पांव से लंगड़े हो गए। सफल व्यक्ति वह है, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने दोनों ब्रेन का बराबर उपयोग कर सके, और ये पॉसिबल है। हम जो स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, ये सब हमारे बाएं ब्रेन को विकसित करता है। दाहिने ब्रेन को विकसित करने का फॉर्मूला अभी तक साइंस के पास नहीं है।
इतना है कि डायगोनल सिस्टम है, बाएं हाथ से लिखने से आधे से 1% दाहिना ब्रेन एक्टिव होगा, पर दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स को पूरी तरह एक्टिवेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। पर सज्जनों, हमारे गुरु महाराज जी ने फॉर्मूला दे रखा है। ये जो नाम है जिसकी चर्चा हम अभी सुन रहे थे, जो भाषा से परे है, बोलने से परे है, शास्त्रों से परे है, परावाणी का विषय है, वो जो मेटाफिजिकल नेम है, उसका सुमिरन करने से दाहिना ब्रेन गारंटीडली एक्टिवेट होता है। पर करना पड़ेगा। 10 मिनट 15 मिनट बैठने से बात नहीं पड़ेगी सज्जनों। योग की पुस्तक के हिसाब से तो 2 घंटा एक साथ बैठना पड़ेगा, पर शुरू में 2 घंटा नहीं भी बैठ सकते तो कम से कम 1 घंटा तो बैठना पड़ेगा। धीरे धीरे ये मन जब बाएं ब्रेन से डिस्कनेक्ट होगा, हम बैठ गए सुमिरन में, मन बार बार बाएं में ही रहा हुआ है, बैठे हैं पर मन फिर कोई चिंतन कर रहा है, कुछ सोच रहा है, इसका मतलब बाएं ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे। जब मन का बाएं ब्रेन से कट ऑफ हो जाएगा, नाम में लगेगा, तब दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे। टेक्निकल प्रोसेस है, कोई चमत्कार वाली बात नहीं है इसमें। तो जब हम सुमिरन करेंगे, साधना करेंगे, उस नाम में मन को लगा के अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे ये राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा, इसके न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे। और जब राइट ब्रेन जितना एक्टिव होता जाएगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। संसारिक प्रॉब्लम को भी हल करता है ये राइट ब्रेन। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है, आप उसका हल नहीं मिल रहा है, अगर आप सुमिरन करते हैं तो क्या करेगा, वो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करके राइट ब्रेन उसका सॉल्यूशन लाके देगा कॉस्मिक सर्वर से। जैसे हम इंटरनेट से आंसर ढूंढते हैं, ऐसे वो लाके देगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसीलिए कहा, भय नाशन दुर्मति हरन, कली में हरि को नाम, नानक जो निशिदिन भजे, सफल होई ते काम। ये ऐसा नाम है, ये सारे प्रॉब्लम को हल करने की क्षमता रखता है, हमारी बुद्धि को गाइड भी करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, और सफलता के लिए क्या, किधर जाना है, क्या करना है, वो गाइडेंस भी देता है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंट्यूशन। आपने इस वर्ड को सुना हो, इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्प्रेरणा। वह जितना हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होगा, इंट्यूशंस आएंगे। और अब जिस फील्ड में भी हैं, चाहे कविता के फील्ड में है, लेखागाई के फील्ड में है, बिजनेस में है, कोई मैकेनिकल जॉब में है, जहां भी है, उसमें आप सुपर होते चले जाएंगे। राइट ब्रेन आपको कुछ तो कुछ ऐसा गाइडेंस देगा, ऐसे फॉर्मूलेज देगा कि आप स्पेशल होते चले जाएंगे। किसी भी फील्ड में वो आपको टॉप पे पहुंचा देगा। ये क्षमता राइट और लेफ्ट के मिक्स कॉम्बिनेशन से होती है। तो सज्जनों, इसलिए सुमिरन इस लोक को भी सुखी बनाएगा, आपको संपन्नता के रास्ते में ले जाएगा, और अगला जन्म भी आपका बढ़िया बनाएगा, मुक्ति दिलाएगा। मुक्ति नहीं हुई तो कम से कम अगले जन्म में फिर इससे भी अच्छा आपका अगला जन्म बीतेगा। और ये तो करता ही करता है, इसके अलावा कोरोना से भी बचाएगा। आप कहेंगे जी कैसे बचाएगा? आपने ख्याल किया हो, जब आप नाम का सुमिरन करते हैं, आपका मन ठीक से नाम में जब लगता है तो श्वास लंबा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स में ज्यादा जाती है, और लंग्स में अगर ऑक्सीजन कंप्लीट जाएगी तो कोरोना होगा ही नहीं। इसलिए सुमिरन करने वाला वैसे लापरवाह नहीं होना चाहिए सज्जनों, पर सुमिरन करने वाले को जल्दी से कोरोना नहीं पकड़ेगा। और हमारी तो यहाँ आंसरबल में दवाइयां भी निकली हुई है, एक बीटा इम्यूनिटी के नाम की टेबलेट काला बना रखा है, जो एंटी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है और एंटी कोरोना का काम करता है। पर सबसे जबरदस्त चीज सुमिरन है। जितना ज्यादा हम सुमिरन करेंगे उतना ही हमको कोरोना से बचा के रखेगा। केवल कोरोना से नहीं बचाएगा सज्जनों, और भी आपके कोई भी बीमारी है,
बीमारी कब बढ़ती है? जब उसका चिंतन करते हैं। अगर आप बीमारी को भूल जाओ तो जल्दी ठीक होती है। जब आप नाम का सुमिरन करेंगे तो बीमारी को जब जितना भूलेंगे उतना जल्दी स्वस्थ होंगे। और प्लस नाम का सुमिरन करने से श्वासों की गति रेगुलेट होती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हल होने लगती है। तो इसीलिए कहा नाम कल्प वृक्ष है ये कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुभव। इसमें एक ही सॉल्यूशन है, भगवान के नाम का सुमिरन करें। घड़ी बहुत तेज चल रही है तो अपने वाणी को मैं यही विश्राम देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वालों को टाइम नहीं मिलता है, तो हम यहीं पर सब इसको विश्राम देते हैं। सबको मेरा जय सच्चिदानंद। अभी प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया है। जयप्रकाश सर, आपको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न आया हुआ है और थापा जी है ना, वो नूर थापा जी पूछ रहे हैं कि एक्चुअली नेपाली में लिखा है। कोई बात नहीं, चले। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए इन्हें। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को जय बाली प्रकरण मा यो तलको श्लोकमा भन्ने एउटा तलको श्लोक छ भन्ने एउटा बुद्धिस्ट गुरुबाट युट्युबमा सुनेको कुरा हो, जसको मिनिङ बुद्ध भनेको चोर बराबर जस्तो हो भनेर भनेको छ भन्नुहुन्छ। यदा ही चोर तथा ही बुद्धस्त तथागत, के यो सही होला? होइन होला, त्यस्तो त सम्भवै छैन। त्यो श्लोकलाई हजुरले कि त लेखेर मलाई पठाउनु पर्यो। कुन रामायणको कुन कहाँनिर त्यो श्लोक छ, एउटै शब्दको धेरै अर्थ निस्किन्छ। कसैले त्यसको रङ इन्टरप्रिटेसन लगाइदिन्छ, त्यो सम्भव नै छैन। रामायण त वाल्मीकि रामायण भनेको भगवान रामको जन्म हुनुभन्दा पहिला लेखेको रामायण हो। बुद्धको त्यतिला कुरै आएन। वाल्मीकिले रामायण कसरी लेख्यो भन्दाखेरि जब उहाँले सुमिरन गर्नुभयो, ध्यानस्थ हुनुभयो, त राइट ब्रेनबाट उहाँले भविष्य देख्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो यसरी भगवान रामको अवतार हुने 10,000 वर्ष भगवान रामको जन्म लिनुभन्दा पहिला उहाँले त्यो भन्नुभएकोले 10,000 भनौँ 2,000 भनौँ, त्यो टाइम डिफरेन्स हुन सक्छ कि यस्तो भगवान रामको अवतार हुनेछ, रावणलाई नष्ट गर्नेछ, सीताको हरण हुनेछ, सबै उहाँले भविष्यवाणी। जसरी नेस्टोड्रम्सले यो अमेरिकाको ट्विन टावर्सको भविष्यवाणी गर्यो, त्यसरी उहाँले पहिला भविष्यवाणी गर्नुभएको भगवान रामको अवतारको। र त्यति बेला भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्धको त कुरै आउन सक्दैन। बुद्धको जन्मको बादको कुनै पुस्तक भयो भने त त्यहाँ बुद्धको कुरा आउन सक्छ र त्यसको अर्थमा मिसइन्टरप्रिटेसन गरेको छ। त्यो श्लोक ठिकसँग दिनुभयो भने त्यसको रियल अर्थ के हो, त्यो टोटल अर्थ मलाई त्यो श्लोक पठाउनु भयो भने म त्यसको एक्चुअल अर्थ के हो त्यो हजुरलाई भनिदिन्छु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रणाम, जय श्री सदन जी। मैं विकास गुप्ता हूँ। अच्छा जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है तो बिल्कुल सीधा सा, फिर भी मैं कुछ दिन से, जैसे आज मैंने सत्संग सुना और परशुराम प्रेमी जी का जो उनका एक्सपीरियंस सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि हमारा जो मन है, जिसे होता है ना कि हमेशा कभी लगता है कि बहुत ज्यादा श्रद्धा है और कभी कभी उस तरह श्रद्धा नहीं बन पाती है। इसका मेन कारण क्या होता है? कभी कभी भक्ति में बहुत ज्यादा मन लगता है और कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब टाइप का रहता है, इतना भी कोशिश करो वो बात होता नहीं है। इसके लिए तो कभी ने एक दोहा भी कहा है ना, कबू मन रंग तुरंग चढ़े, कबू मन खोजत है धन को। ये मन में ऐसा है कि ये भौतिक संसार के इफेक्ट इसके ऊपर इमीडिएट होते रहते हैं।
एनवायरनमेंट का, संगत का, बहुत से रीजन होते हैं। तो इसीलिए इसका उपाय क्या है कि हमारा मन हमेशा भक्ति की तरफ रहे। एक तो सत्संग हम रेगुलर सुनते रहे, तब ये मन भक्ति की तरफ है, क्योंकि मन के अंदर बुद्धि नहीं है। मन जो है ब्रेनलेस है, ब्रेन अलग है, मन अलग है। इसको जो आदत पड़ी है उधर ही जाएगा। इस मन को हमने अगर आदत गलत डाल रखी है तो ये उधर ही भागेगा। अब मान लीजिए आपका मन थोड़ा भक्ति में लग रहा है, कुछ दिन आप भौतिक में ज्यादा मन को दे दो, फिर ये भक्ति की तरफ जाने में इसको दिक्कत आएगी, क्यों? इसकी आदत बदल गई। तो ये आदत का पुंज है। विवेकानंद जी ने कहा ना, व्हेन यू सो अ डीड यू रीप अ हैबिट, व्हेन यू सो अ हैबिट यू रीप अ कैरेक्टर, एंड व्हेन यू सो द कैरेक्टर यू रीप द डेस्टिनी। किसी काम को आप बार बार करेंगे तो मन के अंदर वो आदत पड़ जाएगी। मन के अंदर आदत को दोहराएंगे तो मन का स्वभाव बन जाएगा। और दूसरी बात क्या है, चढ़ना कठिन होता है, गिरना सरल होता है। तो मन को भक्ति में लगाने में मेहनत है और गिराने में मिनटों में जाएगा। ये डाउन है ना, तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको, हमको करना पड़ता है। सत्संग सुनना पड़ेगा, मन कहेगा आज मत सुनो, तब भी इसको आदत डालनी पड़ेगी। आदत पड़ जाएगी, खुश हो जाएगा। और ऐसे ही इसको सुमिरन की, साधना की आदत डालनी पड़ेगी। और जब हम सेवा करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हम परिवार की सेवा करते हैं तो हमारा परिवार से प्रेम बढ़ता है। ऐसे हम गुरु दरबार में सेवा करेंगे तो हमारा गुरु महाराज जी से, दरबार से नाता बढ़ेगा। तो ये तो मन के साथ थोड़ी जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी, नहीं तो मन तो नीचे भागेगा ही भागेगा। इसलिए सत्संग इसमें बहुत ज्यादा सहायक है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विकास गुप्ता जी को अपना प्रश्न रखने के लिए। अभी दूसरा प्रश्न है खग प्रसाद सुवेदी जी का। वो लिखते हैं, मृत्यु पश्चात जीव आत्मा में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहते हैं या नहीं रहते हैं? वो तो ऑटोमेटिक रहेंगे, क्योंकि आप समझिए, जरा टेक्निकल समझिए। जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा अकेली नहीं जाती है, अकेली जाए तो मुक्त हो गई। मन के बंधन में बढ़ती हुई जाती है, मन साथ जाता है। मन के कवर में समझिए आत्मा जा रही है। और मन जो क्या करता है, हमने जो भी कर्म किए इस जन्म में, उसका सूक्ष्म इफेक्ट, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वह मन के अंदर, जिसको हम कहते हैं चित्त। चित्त क्या है? स्कैन कॉपी है। हम दिन भर जो भी काम करते हैं, अच्छा बुरा गुस्सा सब, उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन में डॉट डॉट के रूप में इकट्ठा होता है। मन उसकी स्कैन कॉपी ले लेता है, तो वह संस्कार हमारे साथ जाते हैं। तभी तो अगले जन्म में किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का नेचर कैसा होता है। हाँ, अगर आपने इसको साफ कर दिया इसी जन्म में, तब तो कहां से जाएंगे। पर अगर है तो साथ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये मन बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। ब्रेन यही रहेगा आपका, ब्रेन हार्डवेयर ये रह जाएगा। मन तो मेटाफिजिकल है, ये आत्मा के साथ जाता है, इसलिए संस्कार भी साथ जाएंगे। धन्यवाद जी, प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न रखने के लिए। अभी एक प्रश्न हैंड रेज किया है हृदयनाथ श्रीवास्तव जी ने। आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। जय सच्चिदानंद जी। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंट्यूशन और विचारों में क्या अंतर होता है, और उसको आज एक प्रेमी किस प्रकार पहचाने? अंतर तो ये है, विचार आते हैं बाएं ब्रेन से और इंट्यूशन आता है दाहिने ब्रेन से। लेट मी कंप्लीट, है ना। तो दाहिना ब्रेन में जो इंट्यूशन आते हैं वो ईश्वरीय कंप्यूटर से आते हैं, समझिए, दाहिने ब्रेन के थ्रू से। पर दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। हम विचार को इंट्यूशन मान लेते हैं, इंट्यूशन को विचार मान लेते हैं। बाद में पता लगता है कि
अरे ये तो इंट्यूशन था। तो इसकी प्रैक्टिस, इसका उपाय क्या है? साधना बढ़ानी पड़ेगी। जितनी हमारी साधना बढ़ेगी उतना हमको इंट्यूशन क्लियर आएगा, मतलब फोर्सफुली आएगा फिर कि तू ये कर, तब हमको पता रहेगा कि ये इंट्यूशन है। अगर साधना हमारी कमजोर है तो ये गड़बड़ होती रहेगी। इसका उपाय एक ही है, हमको जब अपना मेडिटेशन बढ़ाएंगे तब इंट्यूशन और थॉट में फर्क होगा। एक्चुअली तो थॉट आनी नहीं चाहिए। अध्यात्म की अगर हम बात करें तो कहते हैं, जब कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यते मया अर्पित मनोर्बुद्धि, कि तुम अगर हम नाम में मन को लगाते हैं तो बाएं ब्रेन से तो डिस्कनेक्ट हो गया मन, तो विचार आने का मौका ही नहीं देगा। ये विचार तब आते हैं जब हमारा मन साधना को छोड़ के बाएं ब्रेन में जाता है। तो जितनी हम साधना बढ़ाएंगे, बाएं ब्रेन में जाने से पहले दाहिने ब्रेन से इंट्यूशन आ जाएगा। इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, यू हैव टू मेडिटेट मोर। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न है, स्वस्तिका जी लिखती हैं, सर नाम के सुमिरन करने से हम अपना राइट ब्रेन कैसे एक्टिव कर सकते हैं? वो तो ऑटोमेटिक होगा। नाम का मतलब आप कौन सा नाम समझे? मैं उस मेटाफिजिकल नेम की बात कर रहा हूँ जो हमारे श्वासों को चला रहा है, जो भाषा रहित है, शब्द रहित है। जब हम मन को उस नाम से जोड़ते हैं तो हमारे मन की एनर्जी राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है। तो सुमिरन जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक राइट ब्रेन एक्टिवेट होता जाएगा। कैसे करें उसमें बात ही नहीं रह गई। मोबाइल आपके पास दो है, आपने बैटरी चार्जर इसमें बाएं वाले मोबाइल में लगाया तो बाएं वाला मोबाइल चार्ज होगा। आप चार्जर को यहाँ से निकाल के दाहिने में लगाएंगे तो दाहिना चार्ज होगा। मन हमारा ज्यादातर बाएं मस्तिष्क में रहता है, तो बाएं मस्तिष्क की बैटरी चार्ज हो रही है, इसके न्यूरॉन्स चार्ज हो रहे हैं। अब हम इससे डिस्कनेक्ट करके जब नाम में लगाते हैं, नाम और राइट ब्रेन का कनेक्शन है, तो वह चार्ज राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। इसलिए जितना ज्यादा आप सुमिरन करेंगे, अगर उतना ही ज्यादा आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। धन्यवाद। जेपी सर सुनाई दे रहे? हाँ जी। एक मिसेस रीना कुमार जी पूछ रहे हैं, मेडिटेशन में बॉडी शेक करती है, आनंद भी आता है, बट उस आनंद के टाइम में बॉडी मूवमेंट करती है, स्पेशल क्राउन चक्र में। व्हाई? दिस इज माय क्वेश्चन। वो पूछ रही है आपसे। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद टू ऑल। जय सच्चिदानंद जी। जी नहीं, आप क्राउन चक्र जो कहते हैं, क्राउन चक्र तो फाइनल चक्र है, उसमें व्यक्ति पहले कैसे चला जाएगा? एक्चुअली कितनी देर बैठते हैं आप? सर 1.5 घंटा 2 घंटा। सुबह शाम किस समय? ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे। क्या एज आपकी? 39। 39। अच्छा, अब बोलिए। मेरा क्वेश्चन यही है जो मैंने पूछा कि मतलब बॉडी शेक करती है स्पेशल क्राउन चक्र में, जो ऊपर के जो 4 चक्र है, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र। नहीं, बॉडी शेक करती है, आप उसको क्राउन चक्र से कैसे जोड़ रहे हैं? मतलब घूमता है ऐसे, जैसे सर घूम रहा है, ऐसा फील होता है। सर घूम रहा है तो क्राउन चक्र नहीं है वह। जी जी। आप समझेंगे नहीं, क्राउन चक्र नहीं है। उस समय आपका मन कहाँ पर रहता है? मन नाम में लगा हुआ होता है और विचार की उथल पुथल भी होती है, लेकिन आनंद भी आ रहा होता है। तो मैं मतलब समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। आनंद भी प्रॉपरली आ रहा है, विचार भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि मैं घूम रही हूँ। तो देखिए, आपकी बात कंफ्यूजिंग है। आनंद भी आ रहा है, विचार भी आ रहे हैं, ये दो तो एक साथ हो ही नहीं सकते। जब तक विचारों का आना बंद नहीं होगा जी, तब तक मन टिका ही नहीं है उस नाम में। आनंद कहाँ से आ जाएगा? वो आनंद
तो हल्का फुल्का आया होगा आपको। हाँ जी, हाँ आनंद जी। तब आएगा जब आप टोटली आपका मन विचारों से हट जाएगा। ठीक। तो तो आपको मेरा अगर मतलब विचार यही आ रहे था। हैं, हाँ जी। अगर विचार आ रहे हैं तो आपको थोड़ा और अभ्यास की पहले जरूरत है कि बिल्कुल विचार ना आए। जी, जी। मन को नाम में अगर आपको लगाने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, जी। क्योंकि विचार तब तक आ रहे हैं जब तक मन बाएं ब्रेन से कनेक्ट है। हुँ। और बाएं ब्रेन से कनेक्ट तभी होगा जब ये नाम को छोड़ कर जाएगा। हाँ जी। ये मन दो जगह नहीं रह सकता, या नाम में रहेगा या ब्रेन में जाएगा। विचारों में। हाँ जी। और जब तक ब्रेन में नहीं जाएगा तब तक विचार नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं विचार भी आ रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, तो ये मिक्स बात हो गई। और शरीर जो कांपता है, शुरू में जब व्यक्ति नया अभ्यास करता है तो एक बार शरीर हल्का सा कांपता है, उसके बाद शांत हो जाता है। हाँ जी। आपको अगर कंटिन्यूअस कांप रहा है तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है। जी। साधना में थोड़ी देर शरीर स्टार्टिंग में थोड़ी देर हल्का फुल्का रहेगा, फिर जब स्थिर हो जाएगा फिर शरीर का कांपना क्या, शरीर तो निश्चल हो जाएगा, जी। विचार भी नहीं आएंगे और मन नाम में लगेगा। जी। तो ये जो आपके कांपने के वाली जो समस्या है, जी। क्राउन चक्र की नहीं है, ये तो आप क्लियर मान लीजिए। जी। ठीक है, मस्तिष्क घूम रहा होगा, हाँ जी। वह कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। क्राउन चक्र तो ये कुंडली जागृत होते होते एक एक चक्र को क्रॉस करके जब लास्ट में पहुंचेगी वहां तो मुक्ति, वो तो बहुत बड़ी बात है। एंड स्टेज है। धन्यवाद। थैंक यू आंसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद। जय श्री सच्चिदानंद। रीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गुरु वंदना करने के बाद ये एंड करते हैं आज का कार्यक्रम को। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदानं महि दीजिए गुरुदेव की दे, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन से। बारंबार वरमा कहूँ हर सदैव स्वीरम पद सरोग जन पायनी भक्ति सदा सतसंग। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। जय। भगवान की जय। आज के आनंद की जय।